6 महीने की जंग हो गई, और हमास के बारे में जो बात कही जा रही थी कि टूट गया, लेकिन आज उसने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि अभी तो हमने अपना पूरा मुजाहिरा ही नहीं किया है, और अभी तो हम जो है अपने पत्ते एक तरीके से नहीं खोले। मैं एग्जैक्ट जुमला बस ये बताऊं कि गोया कि अभी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। और ये भी खबर आई है कि हिजबुल्लाह और हमास के बीच मीटिंग हुई है। क्या है ये? कितनी बड़ी ताकत ये, मतलब क्या क्या हो सकता है? देखिए, ये मीटिंग इसी वास्ते हुई है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन है ग्रुप में। हम इस मीटिंग को इस तरह से देख रहे हैं कि रशिया के अंदर सारे ग्रुप्स की मीटिंग का होना, फिर कई मीटिंग्स जो है वो लेबनान के अंदर हमास की, इस्लामिक जिहाद की और हिजबुल्लाह की और डिफरेंट ग्रुप्स की हुई, और अभी इस सिचुएशन के ऊपर मीटिंग होना। दूसरी बात, यहिया सारी का ये बयान आना कि यहिया सारी जहां गजा की बातचीत करते हैं वहां के ऊपर उन फाइटर्स को भी कहते हैं, यानी हिजबुल्लाह वगैरह को भी अप्रिशिएट करते हैं कि वो वहां के ऊपर लड़ रहे हैं, हम उनके पूरी तरीके से साथ में हैं। या अभी परसों वाला जो हमला हुआ था वो बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ में हुआ था, यानी इधर से हौती हमला कर रहा था और उधर से हिजबुल्लाह हमला कर रहा था। सेम टाइम में जब सायरन बजने लगे तो इनके ये नहीं समझ में आ रहा था इजराइल की आर्मी के कि इधर जाएं कि हम इधर जाएं। तो जिस तरह से उन्होंने, इस ग्रुप ने धीरे धीरे जंग को चलाने के बाद, समझ लीजिए, और जिनको चारों तरफ से, समझ लीजिए, अगर देखा जाए कि इनके ऊपर पूरा अमेरिका और ब्रिटेन और पूरा यूरोप पूरी निगाह रख रहा है, चारों तरफ से असलाहा दे रहे हैं, समंदर से इनके ऊपर निगाह रखी जा रही है, आसमान से इनके ऊपर निगाह रखी जा रही है। ना इनके पास एयरफोर्स है, ना इनके पास नेवी है, इनके पास कुछ नहीं है। ना, क्या नाम है, क्या हमास के पास है, और ना हिजबुल्लाह के पास है, ना इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ जो है, क्या नाम है, इराक है, उसके पास है। उसके बावजूद भी बाकायदा तौर के ऊपर 4,500 हमले किए हैं इसराइल ने लेबनान के ऊपर। 4,500 हमले, और 300 तकरीबन जो है हिजबुल्लाह के लोग मारे गए हैं और 700 उसके अंदर जख्मी हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। और हालत ये खराब है कि अब इसराइल ये कह रहा है कि हमको और बजट चाहिए, बजट का पास कराना, और पूरी तरीके से लगातार जो है, क्या नाम है, उसका अमेरिका का हथियार उसको देते रहना, ये सारी बातें बता रहे हैं। और उसके बाद ये जो लाकर जो है, क्या नाम है, गजा के पास जो है टेम्परेरी पोर्ट बनाने की जो बातचीत हो रही है, ये खुद इस बात का सबूत है कि इसराइल बुरी तरीके से हार रहा है। वरना अमेरिकन फौजें जो है वहां मदद कर रही है इसराइल के अंदर। अब ये यहाँ समंदर से गजा के बिल्कुल सर के ऊपर आना चाहती हैं, यहाँ के ऊपर भी कह रहे हैं कि 1,000 फौजें आ रही हैं। तो ये एक छोटी बातचीत नहीं है कि वो ग्रुप्स जो, जिनकी सप्लाई लाइन जो है, यानी आर्म्स ऑफ नेशन की, आज जैसे क्या नाम है, हमास के जो, क्या नाम है, स्पोक पर्सन ने कहा है, ईरान का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर हमें सपोर्ट किया, हमें हथियार से सपोर्ट किया, हमें ट्रेनिंग दी। उन्होंने खुल करके दुनिया के सामने ये पता कि शुक्रिया अदा किया है बाकायदा तौर के ऊपर। तो इसके मतलब कि एक मैसेज गया है कि उनकी सप्लाई लाइन अभी तक मेंटेन है, तभी वो ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने आगे पत्ते खोले नहीं हैं। ठीक है, उधर से जो है, क्या नाम है, उन्होंने कहा कि 1 घंटे में 1,500 मिसाइल फायर करने की कैपेसिटी है हमारे पास। तो ये जो सारी चीजें हिजबुल्लाह ने कहा है, ठीक है, और इतने बड़े अटैक के बावजूद भी अमेरिका के इस्लामिक रेजिस्टेंस का लगातार जो है अटैक करना, तकरीबन जो है 230 अटैक्स अमेरिकन के ऊपर करना, गोलान हाइट के ऊपर जो है, समझ लीजिए कि गोलान हाइट के ऊपर इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इनकी जो एयरबेस, ये सब के सब उड़ा दिया गया है अभी। तो ये सब होते रहना, ये खुद इस बात का सबूत है कि ये लोग बहुत ही इत्मीनान से जंग लड़ रहे हैं। इनको जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है, वो सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है वो ये इंसानों का लॉस हुआ है। और जाहिर सी बातचीत, हम अभी रोजे में हैं, ये तो 6 महीने से बेचारे रोजे में, और सिर्फ रोजे में ही नहीं है,
बल्कि आसमान से इनके ऊपर बम गिर गिर रहे हैं। ठीक है, खाने पीने के कुछ नहीं है। हमने दो एक सीन ऐसे देखे हैं कि जो पैकेट्स फट गए हैं उसको धूल से लोग उठा रहे हैं और उसको छान छान के रख रहे हैं, और उनकी जो है बच्चों की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। ऐसे ओए, माहौल के अंदर जब मस्जिदें टूट गई हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी वहीं वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, वहीं वो नमाज अदा कर रहे हैं। और जिस वक्त बॉम्ब गिर रहे हो उस वक्त वो नमाज अदा कर रहे हैं। उनको ये डर नहीं है कि वो तो गैदरिंग वो तो गैदरिंग पर ही गिराते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये सब जानने के बावजूद कि गैदरिंग पर वो अटैक करते हैं, उसके बावजूद भी फिलिस्तीनी वहां खड़े होकर अगर नमाज पढ़ रहे हैं उन खंडारात के अंदर, उस खुले मैदान के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बातचीत ये है कि उनको अपने खुदा पर कितना भरोसा है। बेशक उनकी कुर्बानियां जो है वो रायगा नहीं जा रही हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा फैला हुआ है और सीज फायर की बातचीत हो रही है, और इसराइल को खुद जो है फौज की जरूरत हुई, और यही हुआ कि जब उसने अपने रब्बी से कहा कि भाई अब आप लोगों को भी यहाँ पे शामिल हो, उनका मैं छोड़ के चला जाऊंगा, और लाखों लोग इसराइल छोड़ के चले गए। इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज भाग गई वहां से। उनकी जो है जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी टूरिस्ट इंडस्ट्री, वो बिल्कुल बेकार हो गए। उनके वो शहर जो समंदर के किनारे थे भूत और खंडारात बन गए, वो बंकर्स के अंदर रह रहे। तो ऐसा नहीं है। तो ये सब अचीवमेंट है उनके, और जी उनको कोई शौकत दिक्कत भरती नहीं साहब। है, बोलो जी। जी शौकत भरती साहब, आबिद शौकत आबिदी साहब ने इंफॉर्मेशन दी कि हिजबुल्लाह ने 100 मिसाइल इसराइल पर मारे हैं, और ये मिसाइल 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा ये हमला बताया जा रहा है। क्या नुकसान हो सकता है इसमें? उन्होंने ये भी कहा है कि और कुछ मिसाइल इसराइल की एयरपोर्ट पर भी मिसाइलें गिरी हैं। इसको किस जी तरीके से देखते हैं? और इसी से जोड़ करके उन्होंने एक चीज और लिखी है, दोनों को मैं मर्ज कर देता हूं सवाल को। फिर उन्होंने लिखा कि इजराइल पूरी तरह से घिर गया है। इराकी रेजिडेंट ने भी नॉर्दर्न इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है। तो ये जो आखिरी में हमने जुमला ये लिखा है शौकत आबदी साहब ने कि घिर गया है, क्या क्या इसका मतलब निकाला जाए? और हमले तो तेज हो रहे हैं। देखिए, ये बात तो मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुका कि 100 रॉकेट्स जो है वो उन्होंने फायर किए मिसाइल्स, ठीक है। और ये भी बताया कि बेनगोरियन जो इनका एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी अटैक हुआ है बाकायदा तौर के ऊपर इस्लामिक रेजिस्टेंस का। घेर इसलिए गया है कि भाई जाहिर सी बातचीत है कि आप अगर उठाकर देखें तो 130 किलोमीटर का लंबा एरिया है नॉर्दर्न इजराइल का, जो साउथ लेबनान कहलाता है। उसको आप देखिए, जो गोलान हाइट्स वगैरह का एरिया है वो ऊपर है एरिया, फिर उसके बाद नीचे का एरिया है, यानी और उसके अलावा जो हाइट्स के ऊपर तमाम उनकी पहाड़ियां बनी हुई हैं जहां से वो पूरा सर्विलांस करते हैं। 130 किलोमीटर तक अगर हर जगह पर अटैक्स हो रहे हैं तो ये घेरने की बातचीत है। अच्छा, 130 किलोमीटर तो यहां के ऊपर हो रहे हैं, उसके अलावा आप देखिए हैफा के ऊपर चल रहा है, फिर उसके अलावा देखिए एलात के ऊपर अटैक हो रहा है, उसके अलावा देखिए तेल अवीव पर भी अटैक्स हुए, उसके अलावा देखिए गोलान हाइट जो इनका सबसे सेफेस्ट था उसके ऊपर कल इतने जबरदस्त अटैक हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो घिर तो गया है चारों तरफ से। देखिए, वो लोग तो पूरी तरीके से अपनी जंग को लड़ रहे हैं बाकायदा तौर के ऊपर। और आज जो इन्होंने क्या नाम है बयान दिया है हमास ने कि हमने अभी कार्ड्स खोले ही नहीं, ये बात इस बात का सबूत है कि इनकी सप्लाई लाइन जो है वो कंटिन्यू है, और इन सप्लाई लाइन के अंदर अभी बहुत बड़े हथियार आएंगे, और वो बड़े हथियार जो हैं वो बिल्कुल पहुंचेंगे। और इस पहुंचाने का काम भी यही चाइना और क्या नाम है रशिया और ईरान यही करेंगे बाकायदा तौर के ऊपर। तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि भाई मैन पावर की जरूरत नहीं है, सप्लाई लाइन अगर मेंटेन रहेगी। और आज एक बयान ईरान का भी आया है, लेकिन चूंकि उनके अपने एजेंसी से नहीं बल्कि ग्लोबल जो न्यूज है उसके ऊपर यह है कि सदर रईसी ने ये बात कहा कि जरूरत पड़ने के ऊपर
हम डायरेक्ट मिसाइल फायर करेंगे, लेकिन ये इजराइल के ऊपर उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन ये अभी हमें ईरान की किसी एजेंसी से कंफर्मेशन नहीं हुआ। ये न्यूज जो है ग्लोबल न्यूज के ऊपर चल रही है, वो हमने उसको पढ़ा था वहां के ऊपर। तो जाहिर सी बातचीत है, और ये तो खैर अंडरस्टूड है कि हालात जब बिगड़ेंगे तो फिर ईरान को तो उतरना ही होगा। तो ये जंग जो है, और आज हमास के क्या नाम है उसका, क्या नाम उसका ये बयान देना कि हम शुक्रगुजार हैं, यानी हिजबुल्लाह के हम शुक्रगुजार हैं, क्या नाम है हौती के हम शुक्रगुजार हैं, क्या नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक के हम शुक्रगुजार हैं, ईरान के कि जो हमको लगातार हमारी सप्लाई और हमारे हथियार हमको दे रहे हैं। तो इन्होंने अब देखिए क्लियर कट कह दिया, हमास ने इस बयान को दे दिया, इसको भी डिनाई नहीं किया उन्होंने। तो इसके मतलब ये लग रहा है कि भाई ये सप्लाई लाइन भी कंटिन्यू है, लड़ाई भी हो रही है बाकायदा तौर के ऊपर। लेकिन जाहिर सी बातचीत है कि मैंने कल भी कहा था और मैं लगातार कहता रहता हूं कि लड़ाई अकेले इसराइल से है नहीं, इसराइल से होती तो निपट गई होती। ये इसराइल तो दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई कंट्रीज और इसराइल सबके साथ में है। इसके पीछे नाटो है, इसके पीछे यूरोप है, और इसके पीछे चूंकि ईरान दुश्मनी है, और ईरान से वैसे भी दुश्मनी थी, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की जंग में ईरान ने रशिया का साथ दे दिया है, इसलिए रशिया के जो तमाम दुश्मन हैं वो भी पूरी तरीके से इस जंग के अंदर ईरान को फंसाकर यहाँ के ऊपर उनको हराना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि यहाँ के ऊपर अगर हम ईरान को खत्म कर देंगे तो फिर रशिया की सप्लाई लाइन जो है ड्रोन्स की वो कट जाएगी। तो ये एक पूरा गेम चल रहा है। तो हम अगर सिर्फ इजराइल में जो कुछ चल रहा है इसको मत देखें, इसको जोड़ के देखना पड़ेगा हमको यूक्रेन से। तो अब तो सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। नहीं ये है बिल्कुल। और जी जी, शौकत भारती साहब, वैसे तो 45 मिनट हो गए, 46 मिनट पता नहीं चला, लेकिन फिर भी अगर हम यमन की बात करें, हौती की, वहाँ रेड सी में क्या सिचुएशन है? क्योंकि जंग जो है वो तो वहां पर भी बहुत तेजी से बढ़ रही। देखिए, जो रेड सी के अंदर है वो बाकायदा तौर के ऊपर ब्रिटेन और अमेरिका के अटैक्स भी चल रहे हैं, नंबर एक बातचीत। दूसरी बात यह है कि उधर हौती के भी अटैक्स चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी शिप कहीं दिखता है उसके ऊपर वो बाकायदा तौर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके जो वॉरशिप्स हैं उनके ऊपर भी लगातार अटैक कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हम वो वॉरशिप के ऊपर जो हमारे ड्रोन जा रहे हैं वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे ज्यादा, लेकिन वो इसलिए अटैक कर रहे हैं कि जितना ज्यादा आर्म्स अम्युनिशन, जितना ज्यादा मिसाइल और जितना ज्यादा इनके हम उस डिस्ट्रॉयर से फायर होने वाले तमाम मिसाइल्स को, रॉकेट्स को बर्बाद कर सकें, उतना हम बर्बाद कर दें, ताकि इनको इस जंग के अंदर जो है बहुत नुकसान उठाना पड़े। तो इसलिए ये बाकायदा तौर के ऊपर क्या कहते हैं, ये तो शिप एक जाने नहीं दे रही है, अलग बातचीत है, ये उनके वॉरशिप के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। ये अपनी मोटर बोट से भी अटैक कर रहे हैं, ये अपने ड्रोन से भी अटैक कर रहे हैं, ये मिसाइल्स भी मार रहे हैं। ये इसलिए चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा इनका आर्म्स अम्युनिशन बर्बाद हो जाए, जितना ज्यादा बर्बाद हो जाए, नहीं करेंगे तो इनके यहाँ जाके हिट करेगा। तो ये होगा साहब आइजनहोवर के ऊपर हिट हो गया, हाँ, ब्रिटेन के शिप के ऊपर हिट हो गया, जर्मन के शिप के ऊपर हिट हो गया। तो वो उसको बचाने के लिए, क्योंकि समंदर में उनके पास कोई रास्ता नहीं सिवाय उसको बचाने के लिए, तो इसलिए वो जंग वहां के ऊपर कंटिन्यू चल रही है, मतलब वो रुकी जी नहीं है जंग। जी, लेकिन उन्होंने जो जी चैलेंज किया, देखिए चैलेंज अपनी जगह, उन्होंने कहा था रेड सी से मैं एक भी जहाज नहीं जाने दूंगा, कोई भी जहाज इसराइल को मदद लेके नहीं पहुंच सकता, वो उस पर कायम है। दूसरी बातचीत है कि हमास के तरफ से आपने देख लीजिए कि हमास को जो कुछ करना था वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। उधर देखिए कि हिजबुल्लाह के ऊपर भी इतने अटैक्स करने के बाद रात रात भर बम्बार्डमेंट किया है, क्या नाम इसराइल ने, लेकिन उसके बावजूद भी 100 मिसाइल्स का फायर होना। उधर अमेरिका ने बाकायदा तौर के ऊपर जब टावर 22 के ऊपर हमला हुआ था तो उस वक्त 85 हमले किए, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लामिक रेजिस्टेंस जो है बाकायदा तौर के ऊपर हैफा के अंदर भी अटैक कर रही है, और क्या नाम है बेन गुरियन पोर्ट को भी उड़ा रही है। तो ये दिख रहा है कि
किसी भी, आप नहीं कह सकते कि कोई भी जगह से शांत हो गया हो कि नहीं अब यहां से जवाब नहीं हो रहा, यहां से इजराइल सक्सेस हो गया, ऐसा ढूंढने देखने को अभी तक तो हमें नहीं मिला है। जी बिल्कुल। शौकत भारती साहब, एक और खबर बता, आखिरी टाइम तो हो गया कि जो 4-5 दिन के लिए सीज फायर की बात अब सामने आ रही है, क्या है ये? क्या 4-5 दिन का सीज फायर, क्या बाइडन या क्या है, क्या ये मुमकिन है अब? देखिए इन सब बातों के ऊपर, इन पे, ये सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, कभी कभी होता क्या है हम्म। कि एक अच्छी खासी बात डिबेट चल रही है, आप देख रहे हैं ना आजकल हिंदुस्तान के अंदर मीडिया के अंदर के जो बात शुरू होती है उसको डाइवर्ट करने के लिए एक नया इशू ला दिया जाता है। हम्म। तो ये जो बातें की जा रही हैं, न्यूज डाली जा रही है डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि अब सब जगह की पब्लिक पूछ रही है कि तुम कर क्या रहे हो। खुद हम्म। अमेरिका के अंदर हालत खराब है, बाइडन जहां जा रहे हैं, इवन जो है बाइडन के जो क्या नाम करीब के लोग, जो हमने देखा कि वो मॉल के अंदर गए सामान खरीदने के लिए, तो उनको लोग दौड़ा रहे हैं, पूछ रहे हो जोनोसाइड करने वाले हैं, जोनोसाइड करने वाले, एक वार क्रिमिनल, कहां जा रहे हो, इस तरह से भाग रहे हैं। तो इनको जवाब देना पड़ रहा है, तो ये बता रहे हैं हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। दूसरी तरफ मैंने अभी बताया कि मोहम्मद बिन सलमान को रियाज के अंदर मीटिंग करनी पड़ी बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के बाद में, तो थू तो हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, ये डाइवर्ट तो करेंगे कुछ ना कुछ चीजों को। नहीं तो तो इसको बहरहाल वैसे नहीं देखना चाहिए। बहरहाल जंग चल रही है, इनको उनका साथ देना है वो साथ देंगे, मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे ही हालात होते रहे तो आप देख लीजिएगा किसी ना किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर जो है रिवोल्ट जरूर आएगा। हो सकता है वो जॉर्डन के आ जाए, अंदर आ जाए, हो सकता है वो मिस्र के अंदर आ जाए, कहीं ना कहीं रिवोल्ट होगा जरूर, जो हालात बन रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, और तमाम जी बहुत जो बहुत हमारे व्यूवर हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जी सब बहुत जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।